अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एग्जीबिशन की शॉपिंग जो लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वहाँ की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते कि आपकी शॉपिंग भी शेयर करिए, तो इसीलिए वहाँ पर से तो शेयर करने नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है घर में आने के बाद में मैं सोची कि आप लोगों के साथ एक शॉपिंग शेयर कर देंगे। और ये थी मेरी शॉपिंग, जिसमें है ये वाली ट्रे जो कि गार्निशिंग ट्रे है, बहुत प्यारी दिख रही थी ब्लैक कलर में। और उसके साथ ये वाला ब्रश बर्तन धोने के लिए, और ये मिनी कढ़ाई थी। तो कढ़ाई भी बहुत छोटी थी और क्यूट दिख रही थी, तो वो मैं ख़रीद ली थी। और एक बाउल था मीडियम साइज़ का, तो उसके साथ एक और बाउल होना था, तो वो सेम बाउल नहीं मिल रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ पर क्रॉकरी में ढूंढ लेना रहता, तो इसीलिए सेम नहीं मिल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम गई तो मैं इंशाल्लाह वैसे सेम एक बाउल लेने वाली हूँ। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर क्लिप्स और क्लचेस थे, तो ये वाले। तो ज़्यादातर मैं क्लिप स्टिच लगाती हूँ, इसीलिए मैं रबर बैंड से ज़्यादा क्लिप स्टिच ख़रीदती हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स हो गए। और ये देखिए यहाँ पर क्यूट क्यूट छोटे और बड़े सब ख़रीद ली थी मैं, मतलब 4-5 ख़रीद ली थी। तो ये मेरे पास, ये देखिए इसकी क्वालिटी और कलर्स भी बहुत प्यारे दिख रहे थे। और इसके साथ साथ फिर मैं एक ट्राउज़र ख़रीदी थी ब्लैक वाला, क्योंकि मेरे पास टॉप है नया, तो उसके साथ ट्राउज़र होना था, तो अच्छा खासा वहाँ से मिल गया था। और एक वाइट वाला भी होना था, तो वाइट में साइज़ नहीं मिल रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाती हूँ तो जो अभी मैं नहीं ला सकी वो लेकर आती हूँ। थोड़ा थोड़ा लेना, अलग अलग टाइम पे जाके लेना, तो ये वाली टिप है, आप लोगों के काम आती। एक साथ नहीं ख़रीद लेना, कहीं को बोल तो बातें सुनना रहता, नहीं तो फिर दिलाते भी नहीं, फिर गुस्सा आया, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ख़रीदना। तो 2 टाइम हम लोग चले गए अब तक, और इंशाल्लाह और 1-2 टाइम तो जाना। कई को बोल तो साल में एक ही बार आती 1.5 महीने के लिए, तो 3 से 4 टाइम तो हम लोग चले जाते। तो खैर बस ये थी यहाँ की शॉपिंग, और वापस मैं इन शॉपर्स में डाल के रख देती हूँ, बाद में इन लोगों को निकालेंगे। और ये वाले जो चीज़ें हैं वो भी किचन में रख देंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चुकंदर का हलवा, क्योंकि आजकल सीज़न है गाजर का और चुकंदर का। दोनों हलवे बहुत टेस्टी रहते हैं, लेकिन गाजर से भी ज़्यादा मेरे को जो चुकंदर का हलवा पसंद है, तो इसीलिए आज मैं चुकंदर मंगा ली थी। तो चलो बनाएंगे आज चुकंदर का हलवा। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको अच्छा वॉश कर ली, क्योंकि इस पर बहुत मिट्टी रहती, तो इसको पहले अच्छा वॉश कर लेके फिर मैं इसको यहाँ पर छील लेती हूँ। अच्छा जी, आप लोग जब कभी भी कमेंट्स करते तो मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई या तो वहीं पर दे देती हूँ कमेंट में, या फिर मैं आप लोगों को अगर कुछ डिटेल में शेयर करना है तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बोल देती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग वाले। तो यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे कि ये वाला जो स्पाइस रैक है वो कहाँ से ख़रीदी थी मैं, तो ये मैं ऑनलाइन परचेज़ करी थी, और बहुत ही अच्छा है ये, मतलब स्पेशियस है, मतलब उसके जो कंटेनर्स है वो स्पेशियस है, लेकिन ये स्पेस सेवियर भी है, जो कि आपको ज़्यादातर स्पेस नहीं लेता, बस एक कोने में आप रख देंगे इसको, तो ना वो हटता वहाँ से, और ना ही मतलब ज़्यादा उसकी स्पेस कुछ ख़राब होती। तो बहुत अच्छा है, और ये मैं ली थी शॉप्सी से, तो आप भी इसको बाई कर सकते, बहुत अच्छा है मेरी तरफ से। तो मतलब इसका रिव्यू मैं आप लोगों को जेन्यूनली दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत बार मतलब आप लोगों के कमेंट इसके बारे में आते, नहीं मालूम वो एक ही जने हैं जो बार बार कमेंट कर रहे, या फिर कोई अलग अलग लोग हैं जो कमेंट कर रहे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सोची कि मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में बोल दूँ। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए मैं एक कवर में ये जो छिलके थे वो सारे उतार ली। कई को बोल तो मेरा जो काउंटर टॉप था वो अच्छा था, साफ़ था, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो कवर है या फिर अखबार है तो उस पर सारे छिलके उतार लेती हूँ। प्याज के है या फिर तरकारी के है, तो उस पर अगर हम उतार लिए तो फिर से हम लोगों को वो काउंटर जो है वो साफ़ करना नहीं पड़ता, कचरा उठाना नहीं पड़ता, डबल डबल काम नहीं रहता। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेके क्या करती हूँ, उसको एक कवर ले लेती हूँ, वेस्ट कवर ले लेके फिर उसमें उतार लेके कचरे में डायरेक्ट फेंक ले सकते हैं अपन। तो मतलब
मैं आप लोगों को कभी कभी एक आध टिप्स भी दे देती हूँ, तो आप लोग फॉलो करें तो आप लोगों को भी आसानी हो जाती किचन में। तो खैर यहाँ पर देखिए मैं आराम से बैठ के फिर ये ग्रेट करके लेके आई। माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत प्यारा दिख रहा। और ये है 1.5 kg, 1.5 किलो बीट रूट है ये। और ये पकने के बाद में इसका जो मॉइस्चर है पूरा सोक कर लेता, इसीलिए वो बहुत कम बनता, तो इसीलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही मंगाई थी। और यहाँ पर साथ ही साथ फिर चाय भी बन रही, तो चाय पी लेके फिर ये वाला मिठा जो है वो चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं स्टील के भगोने में चढ़ाई तो वो थोड़ा नीचे से पकड़ ले रहा था, और शायद इंडक्शन पे भी रखने से वो पकड़ ले रहा था, तो फिर मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। कहीं को बोल तो यहाँ पे ज़रा आराम से भी पक जाता, और धीमी आंच पे पकाएंगे इसको तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता ये पकने में, लेकिन बहुत टाइम मतलब थोड़ा सब्र से इसको पकाना रहता। और यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छा यहाँ पर पानी सूख रहा, और अभी इसको अच्छा सुखाना है, और इसको जितना हो सका उतना, जितना हम लोग भुनेंगे उतना अच्छा ये बन के मतलब तैयार होता। और चलिए अब इसको हम इस तरह से थोड़ी लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे। तो उसको तो मैं आराम से पकने के वास्ते छोड़ दी, और अपने यहाँ पे छाछ बना रही हूँ। तो सर्दियों में भी मैं यहाँ पर छाछ बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दही बच गया, और बकेट में बना लेंगे आज छाछ। और ये वाला जो बीटर है इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बोली थी, आप लोग ले रहे हैं तो बिल्कुल भी नको लियो, ये उतनी कैपेसिटी है इसमें कि ने मतलब ज़्यादा बीट कर सके। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हो रहा, कई खोल तो मैं इसमें अच्छा पानी डाली, ज़्यादा पतला रहता बल्कि इसलिए हो रहा ये। और कॉफ़ी के लिए और फिर थोड़ी पतली चीज़ों के लिए फिर भी काम कर लेता। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब छाछ, और छाछ बना के फिर मीठे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर इतनी देर के बाद में तकरीबन पौना घंटा हो गया मैं इसको रख के, और यहाँ पर इतनी देर के बाद में इसका जो पानी है वो सारा सूख गया, और अभी भी थोड़ा है मॉइस्चर। लेकिन अब इसको घी डालने के बाद में फिर से पकाएंगे। और मैं यहाँ पर घी डाल दी तकरीबन 4-5 चमचे बड़े, उतना मैं यहाँ पर घी डाली, क्योंकि इसमें जितना घी रहा और जितना खोआ रहा ये उतना मज़े का बनता और बहुत अच्छा टेस्टी भी बनता। तो कोई भी चीज़ अगर पसंद है तो उसको 1 घंटा रहो या 2 घंटे रहो, हम लोग यहाँ पका के खाते हैं। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है और दूसरों को पसंद है, अगर हम लोगों को बनाना है तो फिर जान पे आ जाता। तो खैर यहाँ पर पसंद है इसीलिए इतनी मेहनत करके बना रही हूँ। और फिर ये आराम से मतलब 2-3 दिन रख के इसको आराम से खा सकते, क्योंकि ये सेकेंड डे थर्ड डे भी अच्छा मतलब टेस्ट इसका अच्छा ही रहता, ज़्यादा ख़राब नहीं होता। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो बचा हुआ भी घी था वो भी मैं इसमें डाल दी। और फिर अब इसमें डाल रही हूँ मैं शक्कर। और शक्कर भी मतलब आप लोग हाथ रोक के शक्कर डालो, क्योंकि ज़्यादा शक्कर भी अच्छी नहीं है हम लोगों की हेल्थ के लिए, तो कम ही शक्कर डालना है। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत कम शक्कर डाली, 1.5 किलो में मतलब 1 कप भी नहीं डाली, मैं 1 कप के करीब ऐसा कुछ डाली। तो इसको फिर शक्कर डाल देने के बाद में भी अच्छा भुनना है। और यहाँ पर शक्कर डाल देने के बाद में थोड़ा इसको मतलब थोड़ा नीचे पकड़ ले रहा था, और थोड़ी मतलब बहुत ही कम हो गई थी शक्कर, तो इसमें थोड़ी और शक्कर डाली मैं 1-2 चम्मच जितनी। तो इसको थोड़ा पकड़ ले रहा था ये, तो इसको मैं इंशाल्लाह अब निकाल के एक नॉन स्टिक के बर्तन में डाल के इसको पकाती हूँ। तो पहले यहाँ पर इसमें खोवा डाल देंगे। और इसमें यहाँ पर चिपकना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं इसको फ्लिप कर दी एक नॉन स्टिक के बर्तन में। तो यहाँ पर इसमें बहुत अच्छा पक जाता, और इसका जो घी है वो भी अच्छा ऊपर आ जाता। तो जब इसका घी ऊपर आ जाता, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर
तो इस तरह से जब आ जाता तो इसका मतलब ये है कि अपना जो मीठा है वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे से भुने गया और फिर अच्छे से पक भी गया। तो यहाँ पर 1-2 मिनट इसको रख देंगे, फिर उसके बाद में इसको सर्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसको सर्व कर रही हूँ, जो बॉल में लेकर आई, और बहुत अच्छा दिख रहा, मतलब बॉल भी बहुत प्यारा दिख रहा। और इसमें फ़र्स्ट टाइम जो मीठा मैं डाल रही हूँ वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें कलर भी अच्छा दिख के आ रहा है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितनी क्वांटिटी के, मतलब कितनी क्वांटिटी जब मैं ग्रेट करी थी उसकी क्वांटिटी आप देखे थे कितनी ज़्यादा थी, लेकिन ये पकने के बाद में आप देख सकते हैं कढ़ाई में कितना आया और बाउल में कितना आया। तो बस यहाँ पर इसको मैं अच्छे से ग्रेट कर ली। ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा इस पर खोवा डाल देंगे, थोड़ा इसको तोड़ तोड़ के। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर बादाम रखी थी कट करके, तो वो मैं इस पर डाल दूँगी। और मतलब इस पर, या फिर आप लोग खोवा के बग़ैर भी मतलब इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं खोवा डाल रही हूँ इस पर, क्योंकि जब ऊपर ऊपर खोवा आता तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता। फिर यहाँ पर बादाम डाल दी मैं, और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा दिख रहा। और फिर इसको मैं टेस्ट भी करी थी, इतना मज़े का था, मतलब माशाल्लाह बहुत सौंधा, मतलब इसका मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा बना था। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही बनाते, और अगर नहीं बनाते तो ऐसी रेसिपी, मतलब मेरी रेसिपी से आप लोग बना के देखो, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता। और थोड़े लोग शायद इसमें दूध भी डालते या फिर गाजर में डालते, नहीं मालूम, लेकिन मैं इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाली, तो बस खाली ऐसे ही मैं इसको बनाई थी। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर फ्रिज में तरकारी रखने के लिए, और हमेशा जब भी तरकारी आती तो मैं उसके साथ ही साथ भाजी वगैरह कट कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे काम दूसरे भी करने के हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले इसको रख देती हूँ। 1-2 घंटे के बाद मैं आराम से निकाल के कट कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए जब तक इसको रख देंगे। और फिर डेली व्लॉग में मतलब मैं आप लोगों के साथ अलग अलग दिन की अलग अलग रूटीन शेयर करती हूँ, कभी कहीं जाने की तो कहीं कोई आने की, या फिर कुछ और, या फिर कुछ टिप्स वगैरह। तो आप लोगों को कैसे लगते मेरे व्लॉग, आप लोग हमें को कमेंट करके बताओ, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है आप लोग कमेंट में पूछ सकते, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में या फिर उसी कमेंट में आप लोगों को जवाब देती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा, और फिर मेरे रेसिपीज़ आप लोगों को कैसे दिख रहे आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के घर में क्या डिफरेंस रहता आप लोग ये भी मेरे साथ शेयर कर सकते। तो जी बस ये थी मेरी आज की रूटीन और आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लोग व्लॉग देख रहे और लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करो गाइस, पहले लाइक करो नहीं तो भूल जाते आप लोग। तो अभी से लाइक कर दो। और फिर यहाँ पर हमारा डिनर भी हो रहा, तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।